बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 17 सूरह बनी इसराइल के वर्स नंबर 37 वर्स नंबर 38 की रोशनी में बेस्ट स्टाइल्स टू वॉक पर डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एज वी नाउ दैट कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड में जब अल्लाह ताला हम में से किसी को कोई हाई स्टेटस दे देते हैं, अल्लाह ताला हमको कोई मकाम व मर्तबा दे देते हैं, अल्लाह ताला हमें फ़ेम दे देते हैं, अल्लाह ताला हमें शोहरत दे देते हैं, तो हम में से मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स ऐसा होता है कि जो यंगस्टर्स होते हैं, जो यूथ होती है, वो तो उनके जो लाइफ के तमाम ही एस्पेक्ट्स होते हैं उनमें वाज़िया चेंज आ जाता है। हम देखते हैं कि उनके उठने, बैठने, खाने, पीने, चलने, फिरने, हर एक ईच एंड एवरी स्टाइल में वाज़िया फ़र्क आ जाता है और मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स उनकी टोन से वाज़िया तौर पर प्राइड, गुरूर, तकब्बुर और बहुत बड़े लेवल के एक फ़ख्र जो महसूस करने लगते हैं, इसकी वाज़िया झलक नज़र आती है। आप देखते हैं ना, वो उठते बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, ऐसे जूते मार कर, ऐसे अकड़ा कर, ऐसे पाँव ज़मीन पर मार मार कर ऐसे चलते हैं कि जैसे उनसे तो बड़ा इस दुनिया में कोई आया ही नहीं है। और आजकल तो जिस तरह हमको पता है कि वीआईपी कल्चर्स का दौर है, अपने लिए वो प्रोटोकॉल्स को पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि जिधर जाएं उनके नाम की मालाएं जब भी जाएं, जिधर जाएं उनके लिए रेड कारपेट्स बिछी हों, लोग उनके इस्तकबाल करने के लिए खड़े हों, प्रोटोकॉल्स दिए जाएं, फूलों की पत्तियां उन पर निछावर की जाएं। वो क्या ही खूब किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने कहा था कि जब किसी बड़ी कार से एक छोटा बंदा निकलता है, एक बौना बंदा निकलता है, तो वो पूरी कौम को तबाह कर देता है। जब उसके लिए आगे प्रोटोकॉल देने के लिए, उसके वेलकम के लिए इतने बंदे खड़े, आगे रेड कारपेट्स बिछाई गई, वो बड़ी सी कार से छोटा सा बंदा निकलकर पूरी कौमों को तबाह कर देता है। लेकिन इसके बरक्स जब एक छोटी सी कार से एक बड़ा बंदा निकलता है, एक अजीम लीडर निकलता है, तो वो कौमों को संवारता है, वो कौमों को बनाता है। उसके पास छोटी कार थी लेकिन वो एक बहुत बड़ा बंदा था, वो एक अजीम बंदा था, वो एक ग्रेटर कॉज को लेकर निकला था। ना उसके लिए कोई वीआईपी प्रोटोकॉल्स हैं, ना कोई वेलकम के लिए उसने अरेंजमेंट्स करवाए हैं, तो ऐसा शख्स कौमों को बना देता है। तो यहाँ पर सूरह बनी इसराइल की वर्स नंबर 37-38 में अल्लाह ताला इसी हवाले से फरमा रहे हैं कि ये जो अपने स्टाइल में वाज़ियान के प्राइड आ जाता है, फ़ख्र आ जाता है, तकब्बुर से जूते मार मार कर अकड़ अकड़ कर चलते हैं, इन्हें किस चीज़ का तकब्बुर है? क्या ये ज़मीन को फाड़ कर निकल जाएंगे? क्या ये पहाड़ों को चीर सकते हैं? क्या ये इस कायनात को ही क्रॉस करके जा सकते हैं? नहीं, इम्पॉसिबल। इतनी तो पावर इनमें नहीं है कि ये ज़मीन को ही फाड़ कर निकल जाए इनके कदमों की ज़ोर से। इम्पॉसिबल। तो फिर ये किस चीज़ का फ़ख्र है, किस चीज़ का तकब्बुर है जो इनकी टोन में आ जाता है कि ये अकड़ अकड़ कर चलते हैं, पाँव मार के तकब्बुर से चलते हैं? यहाँ पर इन्हीं आयात की रोशनी में हम यहाँ पर कुछ स्टाइल्स को, कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं, जिनको फॉलो करके हम अपने स्टाइल में, वॉकिंग स्टाइल में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। और बिलखसूस ये सुन्ना से भी लिए गए हैं प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम की, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो इन पॉइंट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने वॉकिंग स्टाइल में, अपने वॉकिंग वे में याद रखना चाहिए कि जब भी आप किसी रास्ते पे चल रहे हैं तो आपको उस रास्ते के किनारे पर चलना चाहिए, ना कि आप दरमियान में चलते फिरें। आजकल के दौर में तो फुटपाथ की फैसिलिटी मौजूद होती है ना, तो हमें चाहिए कि अपनी वॉकिंग में फुटपाथ का इस्तेमाल करें मोस्टली। ये हमारे लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपके टोन में, मिसाल के तौर पे अब कोई शख्स यानी कि बहुत तेज़ चलता है, तो उसे चाहिए कि ऐसा ना करे। और जो शख्स बहुत आहिस्ता चलता है, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि आपके चलने के स्टाइल से लगे जैसे कोई मरीज़ चल रहा है, बल्कि एक नॉर्मल आपकी टोन होनी चाहिए, एक नॉर्मल स्पीड पर चलना चाहिए, एतदाल के साथ चलना चाहिए, नॉर्मल वे में, ना बहुत तेज़ चले ना बहुत आहिस्ता चले, नॉर्मल आपको चलना चाहिए। ये एक डिसेंट स्टाइल होता है। तीसरे नंबर पर आप चलते हुए इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि अब ये ना हो कि आप गैंगस्टर्स की तरह, गुंडों की तरह चल रहे हो, कॉलर के बटन खुले हुए हैं और अजीब सा स्टाइल है और अकड़ा अकड़ा कर चल रहे हैं।
نہیں، ایسا آپ نہ کریں، اپنے سٹائل میں ایک ڈیسنٹ پن لائیے، پتہ چلے کہ کوئی ڈیسنٹ شخص جا رہا ہے، اپنے سٹائل میں ایک امپروومنٹ لائیے چلنے کے۔ اور اس کے علاوہ چلتے ہوئے جوتے مار مار کر نہ چلیے، اکڑا کر مت چلیے، بلکہ ایک بیسٹ وے میں چلیے، نہ کہ آپ جوتے مار مار کر چلتے پھریں۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے چلنے کے سٹائل میں ایک یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ کسی بھی جگہ پر اگر مثال کے طور پر کوئی فیمیلز کھڑی ہیں یا فیمیلز چل رہی ہیں تو آپ ان کے درمیان سے ان کو کراس کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ ان سٹائلز کو آپ اپنے چلنے میں ہمیشہ فالو کر کے آپ بہترین واک لے سکتے ہیں۔ نارمل سپیڈ پہ چلیے، ایک ڈیسنٹ سٹائل میں چلیے اور ایک اچھے وے میں چلنے کی کوشش کیجیے۔ ہوپس ہو کہ یہ سٹائلز ہمارے لیے بہت بینیفیشل ثابت ہو سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔